सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आप लोग लॉजिक डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, कैसे लॉजिक हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो एक लाइन है कि पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे आपके जैसा, पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो स्टार्ट करते हैं। लूप, लूप इन पाइथन। एनीबडी कैन गेस व्हाट इज लूप? कोई बता सकता है लूप क्या होता है? ओके, लूप मीन्स व्हाट? आखिर हम लूप को यूज क्यों करते हैं? सम क्वेश्चंस आर डिजाइन हियर। व्हाट इज लूप? सेकंड वन, why are loop used in Python या any other language? ठीक है, पहला क्वेश्चन कि लूप क्या होता है, एंड द नेक्स्ट वन, लूप को हम क्यों यूज करते हैं पाइथन में, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, सपोज आप डेली मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, डेली ब्रश करते हैं, ठीक है, या डेली आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, सिंपल है, ठीक है, या फिर डेली आप क्लास करते हैं, ठीक है, या फिर डेली आप घर पे पढ़ते हैं। सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब होता क्या है, मतलब सेम काम जो है आप डेली कर रहे हैं, नहीं रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिपीटेटिव ऑफ टास्क, यानी कि किसी भी टास्क को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सो इट मीन्स क्या हुआ, इट इज लूप क्या हो गया, इटरेटिव टास्क, इटरेटिव और यू कैन से रिपीटेटिव, रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। यानी डेली लाइफ में किसी भी टास्क को बार बार आप रिपीट करते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव टास्क या इटरेटिव टास्क। सेम कंसेप्ट लूप, यही सेम कंसेप्ट लूप के पीछे है, ठीक है। या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, सपोज आपको प्रिंट कराना है, ठीक है, प्रिंट कराना है हेलो, ठीक है, तो ये क्या है, प्रिंट हो जाएगा। यही मैं बोलूं कि आपको 5 बार प्रिंट कराना है, तो आप सिंपल बोलोगे कि सर 5 बार लिख दो प्रिंट, 5 बार प्रिंट हो जाएगा। यही मैं बोलूं कि चलो 20 टाइम्स इसको प्रिंट लिखना है, हेलो लिखना है, तो आप बोलोगे सर 20 टाइम्स हेलो लिख दो। अगर मैं इसी को बोलूं सर 500 टाइम्स लिखो, या फिर 1000 टाइम्स हेलो प्रिंट होना चाहिए, तो पॉसिबल है, पॉसिबल तो है कि आपको 500 टाइम्स या 1000 टाइम्स आपको ये सेम लाइन क्या होना, ड्रॉ करना होगा, लिखना होगा। लेकिन इस सेम चीज को ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम एक ही बार इसको हम सिर्फ लिखें और ये बार 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 प्रिंट हो। ये भी तो कॉन्सेप्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जनरली अब हम आ रहे हैं वाई आर लूप यूज्ड टू, यहां पे लिखो यूज्ड टू इन पाइथन, यानी हम पाइथन में लूप को क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
कि रिपीटेटिव टास्क को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए लूप का यूज करते हैं। किसी भी रिपीटिशन को, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम रियल वर्ड से जोड़ते हैं। रियल वर्ड एग्जांपल, सपोज आप एटीएम में जाते हैं, ठीक है, आपको विड्रॉ करना है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको 5000 रुपीज विड्रॉ करना है एटीएम में, ठीक है, तो आपने एटीएम में अपना ऑथेंटिकेशन, जो यूजर ऑथेंटिकेशन है, कंप्लीट करने के बाद आपने अमाउंट डाला 5000 रुपीज, ठीक है, 5000 रुपीज डाला, तो 5000 रुपीज आपको कितना निकालना है, विड्रॉ करना है 5000 रुपीज, ठीक है। एटीएम अवेलेबल है, 500 का नोट अवेलेबल है, ठीक है, तो 500 का नोट अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, 10 बार नोट क्या करेगा, काउंट करेगा, रिपीटिशन ऑफ कितना करेगा। आपने तो सिर्फ एक बार इंटर दबाया, आपने अमाउंट डाला 5000 हमको विड्रॉ करना है, ठीक है, आपने अमाउंट डाला 5000 हमको विड्रॉ करना है, ठीक है, लेकिन एटीएम क्या किया, आपको तो बार बार तो करना नहीं हुआ कि 500 पहले निकाला, फिर 500 निकाला, फिर 500 निकाला, 10 टाइम तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, आपने ऑपरेशन सिर्फ 1 टाइम परफॉर्म किया, ठीक है, लेकिन ये आपको प्रिंट करके आपको 5000 आपको अमाउंट दे दिया, ठीक है। तो या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज आपको प्रिंट करना है, मान लीजिए आप कोई भी सपोज कोई टास्क काम कंप्लीट कर रहे हैं, या पीडीएफ फाइल है या फिर वर्ड फाइल है, जो भी वॉट एवर इट इज, आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करते हैं, सपोज आपको 50 पेजेस प्रिंट करना है, ठीक है, 50 पेजेस आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो क्या आप 50 टाइम्स, ठीक है, सपोज आपको 50 पेजेस प्रिंट करना है, ठीक है, 50 पेजेस प्रिंट, तो आप क्या करते हैं, आप 50 टाइम्स ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, पहले 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, ऐसे 1050 टाइम्स प्रिंट बटन दबाते हैं, नहीं, आप क्या करते हैं कि आपको 50 टाइम्स क्या करना है, दबाना है, तो आप नंबर ऑफ पेजेस में क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेजेस में 50 आप डाल दिए, ठीक है, और प्रिंट का बटन प्रेस किए, ठीक है, तो क्या करेगा, 50 पेजेस क्या करेगा, आपको प्रिंट करके दे देगा। इससे क्या हुआ, आपका जो टास्क जो हुआ, ठीक है, इसको क्या बोले, रिपीटेटिव या इटरेटिव टास्क, ठीक है। तो अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, लीजिए रियल लाइफ एग्जांपल, ये आपको कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। आप किसी का भी लेक्चर सुन लीजिए, किसी का इंटरनेट पे जाकर के आपका लेक्चर देख लीजिए, उसके क्लासेस देख लीजिए, या फिर किसी भी टीचर से आप जाकर के, कहीं आप कोचिंग सेंटर वगैरह में जाते हैं या फिर ट्यूशन पढ़ते हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, कहीं भी ये क्लास इस टाइप का नहीं मिलेगा जो रियल लाइफ से रिलेट करके आपको चीजों को समझाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जो इधर उधर की जो बातें करना है, फिर ध्यान न देना, आप 10 मिनट सिर्फ यहाँ फोकस करें। जो फाउंडेशन करने का मतलब, कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो सपोज, और नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो उसका जो फाउंडेशन है 5 मिनट 10 मिनट, वो आप प्रॉपर अगर नहीं समझेंगे, फिर वो जब तक लेक्चर फिनिश नहीं होगा, आपको पूरे टाइम कंफ्यूजन रहेगा कि सर क्या बता दिए, मैं पूछूंगा आप बता नहीं पाएंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। इसलिए जो मैं फाउंडेशन स्टार्ट होता है तैयार करता हूँ, उस फाउंडेशन को सुनना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बार समझ लीजिए, ये लाइफ टाइम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आई एम डैम श्योर कि आपके लाइफ में फिर दोबारा कभी लूप पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझिए। अब मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या बोला, ये तो आपका प्रिंट पेजेस का मैंने एग्जांपल दे दिया, या फिर हमने एटीएम से विड्रॉ करने के लिए, या फिर रियल लाइफ में सपोज हमने जो डेली हम रिपीटेटिव टास्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, जो भी वॉट एवर इट इज, वी परफॉर्म ऑल द टास्क विच काइंड ऑफ रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ,
आपको एक वर्ड फाइल है, ठीक है, एक वर्ड फाइल है। इस वर्ड फाइल पे आपको टाइटल देना है यहाँ पर, ठीक है, टाइटल देना है क्या, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। ये क्या देना है आपको, ये टाइटल, और आपको 50 पेजेस प्रिंट करना है, 50 पेजेस प्रिंट करना है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो टाइटल है पेज का, ये सारे पेज पे यहाँ पे आना चाहिए, सारे पेज के जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज के जो स्टार्टिंग में जो हेडर होता है, हेडर पर ये टाइटल प्रिंट होके आना चाहिए, ठीक है। दैट्स द अनदर एग्जांपल ऑफ रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सिंपली आप जाके फाइल में क्या करते हैं, उसमें टाइटल में जा करके आपको सेट कर देते हैं कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सारे पेजेस पे प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट टाइटल कर देते हैं। और आप क्या करते हैं, एक बार प्रिंट बटन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस डाल करके। जैसे ही आप प्रिंट बटन डालें, ठीक है, प्रिंट बटन क्लिक किए, तो ये सारे पेजेस पे क्या हुआ, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आया। मतलब दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह का जो टास्क है, जो अभी आप लोग शायद नहीं फील कर रहे हैं, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन जब आप ऑफिस, कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में जाएगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो वहां पे इस तरह की जो चीजें मैंने भी बताई, ये सारी चीजें आपको आने वाली हैं। तब आपको रियलाइज होगा, आप उस टाइम रिलेट करेंगे कि नहीं, जो हमने क्लास में पढ़ा, दैट इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें लूप को, ठीक है, तो क्या हम कैसे डिफिनेशन देंगे, ट्राई करिए आप लोग, डिफाइन अगर करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे। अगर सपोज डिफिनेशन ऑफ लूप देना हो तो क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, ट्राई करिए। ट्राई करने में क्या, मैंने तो क्या बताया, रिपीटेटिव ऑफ टास्क, ठीक है। इसको क्या करना है, देखो, व्हाट इज लूप, लूप in Python are used to minimize the repetitive or iterative task, ठीक है। क्या करता है, मिनिमाइज करता है, किसको, रिपीटेटिव इटरेटिव टास्क को, ठीक है, इन पाइथन टू सेव द टाइम कंजम्पशन and complexity and increase the efficiency। क्या करता है, इससे हमारे टाइम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। टू सेव या रिड्यूस, यू कैन ज्यादा बेटर रहेगा, टू सेव और रिड्यूस, टू सेव और reduce the time consumption and complexity and increase the efficiency of task। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं यहीं पे आप लोगों को समझाते समझाते और उससे जो हमको एक कंक्लूजन निकलता है, उसी कंक्लूजन के बेस पे ही मैं एक इसका डेफिनेशन ड्रॉ करता हूँ। कहीं बुक में ये नहीं लाइन मिलेगा, ठीक है। दिस इज द, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बेनिफिट क्या है कि आप लोगों को कोई बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर
कोई वैसा जो बुक में थ्योरी दिया हो उस थ्योरी का आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो हो रहा है वो एग्जाम्पल मिलेगा आपको, वो आपको समझने को मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो होगा ब्रॉड होगा। ठीक है, आपका माइंड ब्रॉड होगा, ओपन होगा, तो आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ेगी। थिंकिंग लेवल बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर ऑटोमेटिक माइंड में आएगा कि सर ये प्रॉब्लम आया था तो सर ने कैसे इसको रिमूव किया था, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया था। तो यहां से आपको ये नॉलेज मिलेगी और यही नॉलेज जो है आपको आगे फर्दर लाइफ में काम आने वाला। कोई बुकिश नॉलेज काम नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। कहीं कुछ बुक का पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, जो ऑन द स्पॉट, ठीक है, जो आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, थ्योरी काम नहीं आता। हर जगह जो है अपना माइंड अप्लाई करना था। हर इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर्स हैं, ठीक है, और उस डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क है उस वर्क के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। सपोज यहाँ आप पाइथन सीख रहे हैं, आप जाएंगे तो कोई पाइथन के अलावा कोई और बोलेगा कि हमको वहां पे उस लैंग्वेज में काम करना है, तो आप सीख के आए पाइथन, बट वहां पे क्या बोलेंगे, सर हम तो पाइथन सीख के आए, हम नहीं कर पाएंगे। तो बोलेगा कि फायर, कोई जरूरत, देयर इज नो नीड टू स्टे हियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों रखेगा आपको? ठीक है, इसीलिए आपका माइंड जो है ब्रॉड होना चाहिए, ओपन होना चाहिए एंड चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। जो भी चैलेंजेस लाइफ में आती हैं, आइदर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, आइदर फैमिली लेवल, वॉट एवर इट इज, आपको उसको टैकल करने आना चाहिए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। गॉट इट? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या समझते हैं, डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन के बाद हम आते हैं टाइप्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हम ऑफिस में है, ऑफिस में अगर हमको क्या करना है, पानी पीना है, ये सारी चीजें हम लोग डेली लाइफ में तो प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या करेंगे कि आपको बार बार पानी पीने के लिए वहां जाना ना पड़े, उसके लिए क्या करेंगे, आप सिर्फ बेल को प्रेस करेंगे। बेल को आपने प्रेस किया, प्यून कॉल हुआ, प्यून कॉल हुआ, जितनी बार बेल प्रेस करेंगे, जितनी बार बेल प्रेस करेंगे उतनी बार ये क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, उतनी बार कॉल होगा। आपको सपोज दिन भर में 10 गिलास पानी पीना है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स करना है, ठीक है, या फाइल्स को 20 टाइम्स आपको फाइल हटाओ ले जाओ, तो ये 20 टाइम्स आएगा और आपका काम क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हुआ। सिंपल, आपका टाइम सेव हुआ तो आपकी एफिशिएंसी इनहैंस हो गया, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। चलिए, अब क्या होता है, टाइप्स। टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं? पाइथन में सिर्फ 2 ही टाइप होता है, व्हाइल लूप, ठीक है, और हो गया फॉर लूप। 2 ही होता है। जैसे सी में क्या है, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, ठीक है, 3 लूप होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 लूप। डू व्हाइल यहाँ पे नहीं होता है। व्हाइल लूप को क्या बोलते हैं, कंडीशनल, ठीक है, एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन समझते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं, इटरेटिव या ट्राइवर्सल, ट्राइवर्सल एक्सप्रेशन। ट्राइवर्सल मीन्स क्या हुआ, ट्राइवर्सल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइवर्सल। सपोज डेली आप स्कूल में जाते हैं या फिर मेरे कोचिंग सेंटर में है, ठीक है, आप ऑनलाइन के कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में है, तो आप सीढ़ी से चढ़ के आते हैं, स्टेप्स यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे आप स्टेप यूज करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ऐसे स्टेप यूज करके फिर हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ट्राइवर्सल का मतलब
एवरी स्टेप्स वन बाय वन, ठीक है, पहले वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ऐसे ही टिल द कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन नहीं हुआ, यहाँ पे फॉर लूप में क्या होता है, ये कब समझ में आएगा, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बट समझिए ट्रैवर्सल मतलब क्या होता है। फॉर लूप ट्रैवर्सल का काम करता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको इटरेटिव या रिपीटेटिव या ट्रैवर्सल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में क्या हुआ, फॉर ईच एक मेथड होता है, फॉर ईच मेथड होता है। फॉर ईच मेथड का ही काम, जैसे यहाँ पे फॉर लूप का काम हुआ, वैसे यहाँ फॉर ईच मेथड काम करता है, ठीक है, ट्रावर्सल का काम करता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सी में हम क्या करते थे, सपोज फॉर ऐसे लिखे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले वैल्यू को इनिशियलाइज किया, फिर वैल्यू का जो कंडीशन चेक किया, ठीक है, कंडीशन चेक किया कि 0 लेस देन 5 या तो आई प्लस प्लस यानी 0 प्लस 1, फिर उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे 1 हो गया, 1, फिर 1 लेस देन 5, फिर कंडीशन चेक करेगा, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, फिर यहाँ चेक करेगा क्या 2 लेस देन 5, तो बोलेगा यस 2 लेस देन 5, फिर करेगा 3 मतलब 2 प्लस 1 हो गया, फिर चेक करेगा 3 प्लस मतलब 3 लेस देन 5, तो फिर कहेगा यस, फिर 5, फिर उसके बाद 3 प्लस 1 करेगा, फिर करेगा 4, 4 लेस देन 5, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा 4 प्लस 1, ठीक है, अब 5 लेस देन 5 नहीं, लेस देन 5 नहीं, इक्वल टू है, तो वहां पे कंडीशन अब क्या करेगा, यहाँ से फॉर लूप जो हुआ था अब यहाँ से लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इस तरह की चीजें जो है सेम चीज है, बट जो ये एक्सप्रेशन है लिखने वाली जो चीज है, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट जो यहाँ पे कंडीशन जो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप में इस तरह की चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो वाइल लूप, वाइल लूप को हम समझते हैं, सपोज हम एक अल्गो ड्राई करते हैं, फ्लो चार्ट आप लोग पढ़े हैं ना, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़े होंगे फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट डिराइव करते हैं। सपोज यहां पे हमने क्या किया, वाइल लूप को क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। पहले समझिए लूप जब मतलब फ्लो चार्ट स्टार्ट और एंड क्या होता है, इस टाइप से लिखते हैं सर्कल में, ठीक है। उसके बाद जैसे लूप स्टार्ट हुआ तो यहां पे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, वाइल कंडीशन चेक, ठीक है, चेक करेगा। लो जहां भी कंडीशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है उसको किसे, लॉजिकल जो एक्सप्रेशन होता है उसको डायमंड शेप में ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है। ये मतलब जस्ट सिंपली क्या होता है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि वाइल लूप में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो दो कंडीशन होगा, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, ठीक है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, ठीक है। ट्रू हुआ, ट्रू होगा तो लूप की बॉडी में जाएगा, जैसे ही कंडीशन इसको ट्रू मिलेगा तो क्या करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद लूप की बॉडी में जाएगा, वहां पे क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर लूप की बॉडी से फिर आएगा कंडीशन चेक करेगा, जब तक कंडीशन उसको सेटिस्फाई करेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही इस कंडीशन को फॉल्स मिला तो यहाँ पे क्या करेगा, लूप एग्जिट कर जाएगा, ठीक है, लूप एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एल्स भी आता है, हाँ एल्स भी आता है, वो भी करेक्ट है, ठीक है। अगर सपोज विदाउट एल्स हम वाइल लूप चलाना चाहें तो विदाउट एल्स भी चल सकता है। अब वाइल का मतलब होता क्या है, वाइल को हिंदी में बोलते हैं जब तक, या इंग्लिश में बोलते हैं अनटिल, ठीक है। यानी जब तक कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक वाइल लूप चलता रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वाइल लूप क्या करेगा, चलेगा, और जैसे कंडीशन क्या होगा, फॉल्स मिलेगा, वैसे वहां से क्या करेगा, लूप एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। समझते हैं इसको।
अच्छा लिखना है, लिखिए लिखिए जल्दी फास्ट। यहाँ पे क्या है, कंडीशनल लूप क्या करेगा, लूप कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे लूप की बॉडी आएगा, यहाँ पे स्टार्ट था, यहाँ पे एंड है। ठीक है, जल्दी से फास्ट। हो गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाइल का। सपोज आपने लिखा x इक्वल टू सपोज 5 आपने लिखा, गॉट इट। ठीक है, आपने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 5। उसके बाद आपने लिखा वाइल x लेस देन 5। ठीक है, x में कितना है, 5 है। आपने लिखा वाइल x लेस देन 5। एक चीज और बता दूं, आप या तो वाइल को ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, अदरवाइज ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है पाइथन में, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, टाइम सेव हो रहा है आपका। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। मैंने क्या बताया, इट इज प्योरली इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। क्या है, पाइथन इज प्योरली इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। ठीक है, समझ ही नहीं आएगा कि आप हम कोड लिख रहे हैं। जैसे क्या होता है वहां पे सी में क्या करते हैं, सी के बाद ब्रैकेट ब्रेसेस यूज करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे नहीं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं इसका, सिंपल ये ध्यान देंगे कि जब भी लूप चलाएंगे, चाहे व्हाइल हो या फॉर हो, लास्ट में क्या करेंगे, कॉलन देंगे। ये मैंडेटरी है, कॉलन नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, एरर आएगा। जैसे ही कॉलन देंगे, कॉलन देने के बाद जैसे ही इंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, जो कर्सर है आपका यहाँ से स्टार्ट ना होकर के यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रिंट आपने लिखा x, ठीक है, क्या लिखा, x। क्या प्रिंट करेगा ये, क्या प्रिंट करेगा, यहां पे आपको ये दे दीजिए x लेस देन 10 दे दीजिए। ठीक है, x में आपने इनिशियलाइज किया वैल्यू 5, अब यहां पे क्या होगा, 5 लेस देन 10। ठीक है, हाँ करेक्ट है। तो क्या करेगा, प्रिंट x। तो यहां पे क्या करेगा, x इक्वल टू x प्लस 1 मान लिया आपने दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, क्या अब इसमें कितना आया, 5 प्लस 1 6, तो क्या करेगा, 6 लेस देन 10, यस ये भी 10 सही है। फिर 7 लेस देन 10, ठीक है, 8 लेस देन 10, क्या 9 लेस देन 10, या फिर लिखेगा 10 लेस देन 10। अब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 6 7 8, आपको आउटपुट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इटरेटिव स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल एक्सप्रेशनल स्टेटमेंट्स। यही तो इंपॉर्टेंट, इसके इंपॉर्टेंट क्या चीज यही है कि जो भी टास्क को हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर सिंपली सपोज हमने लिखा हमने लिख दिया, सपोज हमने सिंपली क्या लिखा, x इक्वल टू 5, हमने लिखा x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1, तो यहां पर हमने लिख दिया प्रिंट हेलो। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो। ठीक है,
5 ग्रेटर देन 1 है, बोलेगा 5 ग्रेटर देन 1 है, ट्रू है, हेलो प्रिंट कर दो। फिर बोलेगा क्या, अब यहाँ पे एक चीज लिख दो, अदर जानते हैं ये क्या करेगा, ये बार बार चलता रहेगा। यहाँ पे लिखो x इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऑपरेटर में पढ़े हैं ना, ठीक है, इसका सिंपली मतलब ये हुआ x इक्वल टू एक्स माइनस 1, यही चीज हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये 5 है, अब 5 माइनस 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर चलाएगा 4, क्या 4 ग्रेटर देन 1, तो यस, तो प्रिंट हेलो कर दो। ठीक है, पहले हेलो किया, फिर दूसरी बार हेलो किया, फिर क्या करेगा 3 ग्रेटर देन 1, यस, तो प्रिंट हेलो, फिर 2 ग्रेटर देन 1, प्रिंट हेलो, फिर 1 ग्रेटर देन 1, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 4 टाइम्स हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब फॉर को समझते हैं। फॉर सपोज आपने लिखा x इक्वल टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने लिखा फॉर k इन x, यहाँ पे कॉलन, कॉलन ध्यान रखना, कॉलन मैंडेटरी है पाइथन में, अदरवाइज क्या होगा, एरर आएगा। ठीक है, x में क्या है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कराई है x नाम की वेरिएबल, ठीक है, x नाम की रेफरेंस वेरिएबल में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी नाम का स्ट्रिंग क्या है, स्टोर है। अब यहां पे आपने लिखा प्रिंट हाई जीके, ठीक है, अब आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है, कोई भी बता सकता है आउटपुट क्या आएगा। देखिए ये पहले नहीं समझ में आ रहा होगा, के एक क्या है, वेरिएबल है, के क्या है, वेरिएबल, इनिशियल वेरिएबल, जैसे हम लोग यहाँ पे i इक्वल टू 0 करते हैं ना, वैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनिशियल वेरिएबल, उसमें क्या स्टोर करना है, x में क्या है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो अब क्या करेगा ये हाई जीके, ठीक है, तो ये हाई जीके प्रिंट करेगा, कितनी बार प्रिंट करेगा हाई जीके, अब इसको बोलेगा, अब इसको क्या बोलता है, इटरेटिव स्टेटमेंट, कैसे, अब x पहले जाएगा o के पास, बोलेगा o तो कंडीशन ट्रू है, o इसको मिला, ठीक है, हाई जीके, फिर x जाएगा n के पास, फिर लिखेगा हाई जीके, ठीक है, फिर जाएगा x किसके पास, l के पास, ठीक है, मतलब x k में जाएगा और k पता करेगा तो l, ठीक है, नहीं कितने कैरेक्टर्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 टाइम्स, ठीक है, हाई जी के प्रिंट कर दिया, ठीक है, 16 टाइम्स। सपोज आपने यहां पे लिख देता, आप 1 2 3 4 लो, 1 2 3 4 इसको डबल कोट्स में डाल, कोर्स में कोई भी चीज दे दोगे ना, वो क्या करेगा, एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। यहाँ पे लो आप दे दो, ऐसे डॉलर दे दो, परसेंटेज दे दो, ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या बोला, कोई भी आइदर वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो या इंटीजर वैल्यू हो या फिर कुछ भी आप डबल कोट्स में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो या फिर डबल कोट्स डालेंगे, सिंगल कोट्स भी कर देंगे तो भी कंसीडर कर लेगा, ठीक है, या फिर 3 कोट्स इधर कर देंगे तो भी कंसीडर कर लेगा, जितना भी कोट्स लेफ्ट में होगा उतना कोट्स राइट में होगा, तो क्या करेगा, उसको पाइथन में स्ट्रिंग कंसीडर करता है। ठीक है, आई होप सो आज हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा, या फिर कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये के का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक्स में क्या है, एक्स में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है,
ठीक है। और के में क्या है, के में आपको पता नहीं है, दिख नहीं रहा है। के क्या है, हमने एक इनविजिबल वेरिएबल यहां पे क्या किया, डिक्लेयर किया। यहां पे क्या है, आपको सिर्फ के लिखा हुआ दिख रहा है, बट के में क्या जा रहा है आपको पता नहीं है, क्या इनिशियलाइज हो गया, क्या वैल्यू उसमें जा रहा है नहीं पता। तो अब क्या क्या जा रहा है, अब समझिए। एक्स आपने इन आपने पढ़ा है, इन हमको आपको बताया है, आप कोई बताए इन क्या हो। यहाँ पे इन हमने यूज किया है, एक इन वर्ड, ये देख रहे हैं इन कीवर्ड है, क्या है आप लोगों को बताया हूं। ये सिंपली इन जो है, आपको मेंबरशिप ऑपरेटर याद नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर में हमने दो चीज बताया था, एक इन और एक नॉट इन, ठीक है। किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम, इन ऑपरेटर का, इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स ये लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, कई वेरिएबल, ठीक है, और उसके बाद इन ऑपरेटर यूज करते हैं, और जो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो, ठीक है। तो इस वेरिएबल में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। अब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में कितने मेंबर है आप समझिए ना, बिट बाय बिट जैसे होता है ना, बिट बाय बिट, यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय, सारा ही जितने स्ट्रिंग जो भी है वो सबको सबके पास जाएगा। तो कितना है, ये 16 है, तो आपको 16 टाइम्स जो है हाई जी के प्रिंट कर देगा। यानी एक्स का मतलब, एक्स किस में जा रहा है, ठीक है, एक्स किस में है, के में, के क्या कर रहा है, ठीक है, के यहाँ पे सबको ट्रैवर्स कर रहा है और उसके बाद आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम फॉर को क्या बोलते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट या ट्रैवर्सल स्टेटमेंट या फिर रिपीटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, जो भी। अब बाकी ये तो हमने सिर्फ बेसिक चीजें बताया, एक वाइल लूप क्या होता है, पहले हमने लूप से स्टार्ट किया, लूप की एक अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की, उसका एक फाउंडेशन तैयार किया, एक्चुअली लूप होता क्या है, या फिर लूप हम क्यों यूज करते हैं रियल लाइफ में, क्यों, क्योंकि सारा जब हम कंडीशन से भी कर सकते हैं, इफ एल्स भी यूज करके, बहुत सारे ये इफ एल्स भी यूज करके किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कितनी बार आप कर सकते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल हमने दिया कि प्रिंट अगर 500 या 5000 टाइम्स आपको कराना है, तो इसके लिए लूप का कंसेप्ट आया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे क्या होता है, हमारा कोड जो लिखने का तरीका वो मिनिमाइज हो गया, टाइम सेव हो गया, आपकी इफिशियंसी लेवल बढ़ गई, ठीक है। तो इसलिए हम लूप को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। दिस इज इसका फंडामेंटल ऑफ लूप, व्हाई लूप आर यूजिंग इन द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ लूप। इसके क्या टाइप्स होते हैं हमने वो आज सीखा। वाइल फॉर, वाइल पे हमने क्या होता है कि उसका एक हमने फ्लो चार्ट बनाया, उसको समझा, उसके बाद एक कोड लिखा, कोड समझा, फिर कोड लिखने के बाद हमने फिर फॉर पे आया, फॉर का कैसे हम उसको कोड लिख करके हम समझे, ठीक है। तो बेसिकली हम आज इतना ही करते हैं, बाकी इसका एडवांस लेवल जो है एक क्लास में कर पाना काफी मुश्किल हो पाता है, ठीक है। तो इसका एडवांस लेवल हम लोग नए क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो लूप में कोड लिखने के बाद हमको कितना चलाना है, कहाँ पर ब्रेक करना है, कितने पे कंटिन्यू करना है, उस तरह की चीजें हैं। या फिर फॉर लूप को एक और दूसरा तरीका भी है, ठीक है, एक रेंज फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन भी वही सेम काम करता है जो ये जो एक्सप्रेशन लिख रहा है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन हम रेंज के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आई थिंक दैट विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। तो डोंट मिस, आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, सो कीप लर्निंग एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।